इस वीडियो में तूने अगर खुद को नहीं पहचान पाया ना तो वीडियो को सीधे डिसलाइक मार के चैनल को बिना सब्सक्राइब किए निकल जाना। कहानी अगर कोई घर में बुजुर्ग सुनाने लगता है तो घर के सारे सदस्य इकट्ठा हो जाते हैं सिर्फ सुनने के लिए। मगर जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो एक कहानी तो है, मगर एक सच्ची घटना की कहानी जो तेरे अंदर के इंसान को बाहर आने पर मजबूर कर देगी। अचानक एक गांव में एक बुजुर्ग किसान की मृत्यु हो जाती है। उसने अपनी सारी जमीन जायदाद अपने लौते बेटे के नाम पहले से ही कर दी थी। उसका बेटा एक शादीशुदा आदमी था। उसने सोचा कि घर परिवार चलाने के लिए कुछ तो करना होगा, चलो ठीक है खेती ही करते हैं। अगले दिन से वो खेतों में जाता है। वहाँ खेतों की स्थिति बुरी होती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। खेतों की मरम्मत करता है, उसे गोड़ता है, उनमें हल चलाता है और फिर जाकर उसकी स्थिति में सुधार आती है। वो सोचता है कि इन खेतों में किस चीज की खेती की जाए और वो तय करता है कि इस साल गन्ने की ही खेती करना सही होगा और वो फिर अपने खेतों में गन्ना लाकर लगा देता है। कुछ महीनों बाद गन्ने की खेती अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। फिर वो उसे काटता है, छांटता है, बाजार ले जाता है और वहाँ उसे बेच देता है। उसे बेचने के बाद उसे जो पैसा मिलता है वो उससे संतुष्ट ही नहीं होता, क्योंकि वो पैसा उसके लिए बहुत ही कम होता है, उसकी सोच से बहुत ही कम होता है। वो सोचता है चलो ठीक है, अब इस साल की खेती सही नहीं गई तो अब दूसरी खेती करते हैं। बट उसके लिए प्रॉब्लम इस बात की थी कि उसे गन्ने के अलावा और किसी की खेती करना आता ही नहीं था। फिर भी अपने खेतों में जाता है, उनकी मरम्मत कर जुताई करता है और अपने गांव के बड़े बुजुर्ग की सलाह से देख रेख से इस बार गेहूं की खेती करने को सोचता है और करता भी है। लेकिन होता क्या है कि इस बार फसल आधी बर्बाद हो जाती है। फिर वो बचे कुछ फसलों को काटता है, उनसे मिले अनाज को बाजार में जाकर बेचता है और तब उसे जो पैसा मिलता है वो अधिक तो होता है बट वो सेटिस्फाइड नहीं होता, बिकॉज उतना पैसा उसके टारगेट के हिसाब से बहुत ही कम होता है। फिर वो निराश होकर घर आता है और सोचता है कि अब किस चीज की खेती करें। फिर वो अपने खेतों में जाता है, खेतों को फिर से मरम्मत करता है, उनकी गुड़ाई जुताई करता है और इस बार धान की खेती करने को सोचता है। और वो फिर अपने बड़े बुजुर्ग की सलाह से कि धान की खेती कैसे की जाती है, क्या क्या इसकी जरूरतें होती है, कितनी बार उनकी सिंचाई की जाती है। फिर इस बार उसे खेत में धान लगाकर आता है। वो इस बार बहुत ही सावधानी से खेती करता है, समय समय पर पानी देता है, हर एक चीज का ध्यान रखता है जो जी उसकी जरूरतें होती हैं। और फिर वह दिन आ ही जाता है जिसका उसे महीनों से इंतजार था, धान की कटाई का। वो अपने खेतों में आता है और अचानक वो फसलों को देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि इस बार उसकी आधी से अधिक फसल बर्बाद हो गई थी। फिर भी वो बची खुची फसलों को काटता है, उन्हें पीटने के बाद जो अनाज मिलता है उसे मार्केट में ले जाकर बेच देता है। अचानक ही उससे खुशी के मारे उसका पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस बार उसकी फसल आधी से ज्यादा बर्बाद तो हुई, बाकी बचे अनाज को बेचने पर उससे अधिक पैसा मिला। जितना उसने सोचा था उसका कई गुना पैसा मिला। और अचानक सोचता है यार ये माजरा क्या है। वो सोचता है कि यार मैंने गन्ने की खेती बिना किसी मेहनत की थी, बिना किसी पूछताछ की थी, मुझे जो अच्छी तरीके से आता था, बट ये सब तो बिल्कुल भी नहीं आता था। तब वो समझ जाता है कि यार ये तो मार्केट है, उठता गिरता रहता है, बाकी इससे हमें अपनी पहचान को नहीं खोना चाहिए। और फिर वो अपने अंदर झांक कर देखता है कि अपना पहचान कैसे की जाती है। मुझे जिस चीज की ज्ञान है मैं उसी को छोड़ रहा था, बट व्हाई? बिकॉज मैंने खुद की पहचान नहीं की थी, मैं सिर्फ पैसों की पहचान किया था। मैं समझ गया कि जिस चीज की पहचान हमें हद से ज्यादा है उसका सौदा कभी भी नहीं किया जा सकता। अच्छा तो एक पागल को इंसान पागल क्यों बोलता है? क्योंकि उसने अपने अतीत को, अपनी पहचान को खोया है। और जिसने अपनी पहचान को खो दिया ना वो कभी भी रिकवर नहीं होता। अगर आज राड बंधु हवाई जहाज का आविष्कार नहीं करते तो आज हम जो एक देश से दूसरे देश में घंटों में ट्रेवलिंग करके पहुंच जाते हैं ना, वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आज जॉर्ज स्टीफेंस ने ट्रेन का आविष्कार नहीं कर पाया होता, अगर आज अलेक्जेंडर ग्राहम ने टेलीफोन का आविष्कार नहीं किया होता, तो हम अपने हाथों में स्मार्टफोन की तनिक भी कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब बचपन से ही कल्पनाशील थे। इन्होंने अपने अंदर की दिशा को मापा था, इन्होंने अपने अंदर की पहचान को जगाया था कि मेरी इस दुनिया में आने का मतलब क्या है। क्या ऐसे ही जिंदगी को जीना है और एक दिन मर जाना है? नहीं, इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाऊंगा ताकि मेरे किए गए काम से लोग मुझे हमेशा याद करते रहें, तब जाकर इस जिंदगी का उद्देश्य पूरा होगा। अगर तू भी कुछ ऐसा करना चाहता है तो खुद को अभी से पहचानना स्टार्ट कर दे, क्योंकि तेरा खुद का पहचानना ही तुझे अमरता की ओर ले जाएगी। अगर ये वीडियो तेरे 1% काम आ गया ना तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि शुरुआत सिर्फ 1 से होता है, नहीं तो 0 पर ही अटका रहता है। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बगल वाले घंटे को जरूर प्रेस कर देना,
ताकि हमारे ऐसे ही ढांसू मोटिवेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इतने के लिए जय हिंद।